नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। G20 सम्मेलन के कारण लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी पुरानी दिल्ली के थोक बाजार शुक्रवार को खुले तो रहे, लेकिन आम दिनों के मुकाबले कारोबार बामुश्किल 20% ही रहा। दिल्ली के कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध के चलते खरीदारों ने बाजार आने से परहेज किया। यही नहीं, दरीवा कला समेत कई बाजारों में 50% तक दुकानें भी बंद दिखी। आपको बता दें कि चांदनी चौक में जो दुकानें खुली थी उन पर खरीदार ना के बराबर होने से शाम ढलते ही वे भी बंद होने लगी और 8 बजे तक अधिकतर बाजारों में सन्नाटा पसर गया। चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, कश्मीरी गेट व चावड़ी बाजार में कमोबेश एक सही तस्वीर थी। नई दिल्ली में प्रतिबंध के दायरे से बाहर के बाजार, करोल बाग, गफ्फार मार्केट समेत अन्य बाजारों में भी काफी कम ग्राहक दिखाई पड़े। दुकानदारों के अनुसार इन थोक बाजारों में खरीदार दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों से आते हैं, जिनमें यह भ्रम है कि दिल्ली के साथ ही यहां के सभी बाजार बंद है। इसी तरह जिन्हें बाजार खुले होने की भी जानकारी है, लेकिन वह बाजार आने के दौरान सुरक्षा से जुड़ी किसी परेशानी में आने से बचने के लिए बाजारों का रुख नहीं कर रहे हैं। इसके चलते कई दुकानदार और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी भी बाजारों में नहीं आए। दुकानदारों ने जानकारी देते हुए कहा कि रविवार तक पुरानी दिल्ली के बाजारों में यही स्थिति रहने वाली है, जब तक कि दिल्ली में G20 का सम्मेलन चलेगा। द हिंदुस्तान मार्केंटाइल एसोसिएशन के महासचिव श्री भगवान बंसल ने बताया कि इन 3 दिनों में व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश और लोडिंग अनलोडिंग भी प्रतिबंधित है। वहीं ट्रांसपोर्टर माल की बुकिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में थोक बाजारों का कारोबार प्रभावित होना लाजमी है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल कहते हैं कि काफी लोग 3 दिन छुट्टी होने की वजह से बाहर घूमने भी चले गए हैं, इसलिए बाजारों में यह स्थिति देखने को मिल रही है। तो वहीं ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के अनुसार सभी व्यावसायिक वाहनों को बॉर्डर के पहले ही रोका जा रहा है, इसलिए ट्रांसपोर्टर बाजारों से किसी सामान की बुकिंग भी नहीं कर रहे हैं। वहीं प्रतिबंधित क्षेत्र में ना होने के बावजूद दरियागंज में स्थित दुकानों को पुलिस प्रशासन ने नहीं खुलने दिया। दरियागंज ट्रेड एसोसिएशन के महासचिव मनीष सेठ ने जानकारी दी कि उनका बाजार प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं है, लेकिन सुबह ही पुलिस प्रशासन का संदेश आ गया था कि दुकानें नहीं खोलनी है। यह इसलिए क्योंकि नजदीक ही राजघाट है, जहां विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों को आना है। प्रतिबंधित क्षेत्र वाले बाजारों जैसे कनॉट प्लेस व खान मार्केट के साथ ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ वॉलंटियर्स की भी तैनाती की गई है, जो हर आने जाने वालों पर भी नजर रख रहे हैं और किसी वाहन को रुकने भी नहीं दे रहे हैं। इन बाजारों में दूसरे सामानों के साथ साथ दवा जैसे जरूरी सामानों की दुकानें भी बंद थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रतिबंध के चलते जामा मस्जिद क्षेत्र के प्रमुख रेस्टोरेंट संचालकों ने 10 सितंबर तक अपने रेस्टोरेंट को बंद रखने का निर्णय लिया है। इन रेस्टोरेंट में अल जवाहर, जवाहर, असलम चिकन, हाजी मोहम्मद हुसैन की दुकान समेत अन्य शामिल है। अल जवाहर रेस्टोरेंट के संचालक अकरम कुरैशी ने कहा कि दरियागंज तक के रास्तों पर कड़ा पहरा है, जबकि यहां आने वाले अधिकतर ग्राहक दिल्ली के अलग अलग भागों के साथ ही दूसरे राज्यों से आते हैं। वे प्रतिबंध के चलते नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए अधिकतर ने रेस्टोरेंट को बंद रखने का फैसला किया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस प्रतिबंध से दुकानदारों को काफी नुकसान हो सकता है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए इन खबर पर। नमस्कार।